नमस्कार। आइए आज हम सब मिलकर नवंबर 2006 की अखंड ज्योति पत्रिका के पन्ने पलटते हैं। यकीन मानिए, ये एक ऐसा अंक है जो हमें जिंदगी के बहुत गहरे सच बताता है और इसका हर पन्ना सच में हमें एक नई सोच, एक नई दृष्टि देता है। तो इस पत्रिका की शुरुआत होती है गायत्री महामंत्र से, जो इसकी आत्मा है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका सीधा साधा मतलब ये है कि हम उस प्राण स्वरूप, दुख को हरने वाले, सुख देने वाले, तेजस्वी परमात्मा को अपने अंदर धारण करें और वो परमात्मा हमारी बुद्धि को सही रास्ते पर चलाए। और यही प्रार्थना, यही भाव इस पूरे अंक में हमारा मार्गदर्शन करेगा। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि इस अंक में हमारी यात्रा कैसी रहेगी। सबसे पहले हम अखंड ज्योति के प्रकाश को जानेंगे, फिर अपने अंदर, अपने अंतर मन की खोज करेंगे। इसके बाद ज्ञान और भक्ति के रास्ते को समझेंगे, फिर कर्म, एकता और प्रकृति के नियम, और फिर प्रारब्ध और श्रद्धा के कुछ गहरे रहस्य, और आखिर में हम इस पूरे अंक के सार यानी आंतरिक विकास को समझने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा की। हमारा पहला पड़ाव है परिचय, अखंड ज्योति का प्रकाश। ये खंड हमें इस पत्रिका के मूल प्रकाश से जोड़ता है और एक बहुत ही जरूरी सवाल हमारे सामने रखता है। तो पहला ही लेख है अतृप्ति यानी डिससैटिस्फैक्शन। इसमें एक बड़ी सुंदर कहानी है। एक फकीर हैं, उनके पास एक बहुत परेशान आदमी आता है। फकीर उसे कुएं पर ले जाते हैं और एक ऐसी बाल्टी देते हैं जिसमें पेंदी ही नहीं है, और कहते हैं पानी निकालो। अब जाहिर है वो बाल्टी कभी भरती ही नहीं। तब फकीर समझाते हैं कि देखो, हमारी इच्छाएं, हमारी वासनाएं भी बिल्कुल इसी बाल्टी की तरह हैं, ये कभी नहीं भर सकती। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि असली खुशी, असली तृप्ति इच्छाएं पूरी करने में नहीं है, बल्कि सेवा के रास्ते पर चलने में है। तो जब हमने बाहरी दुनिया की इस अतृप्ति को समझ लिया, तो अब वक्त है अपनी यात्रा को अंदर की तरफ मोड़ने का। अगला पड़ाव है अंतर्मन की खोज। देखते हैं ये खंड हमें भीतरी और बाहरी दुनिया में बैलेंस बनाना कैसे सिखाता है। इस खंड में एक लेख है जिसका शीर्षक ही इतना प्यारा है, हमारे भीतर का घरौंदा भी सुंदर बने। देखिए, ये लेख एक बहुत खूबसूरत तुलना करता है। सोचिए, हम अपना बाहरी घर बनाने में कितनी मेहनत करते हैं, ईंट, सीमेंट, सजावट, सब कुछ, है ना? पर यह लेख कहता है कि ठीक इसी तरह हमें अपने भीतर का घर भी सजाना चाहिए। किससे? अच्छे विचारों से, अच्छी भावनाओं से, शांति से। अक्सर होता क्या है कि हम बाहर की दुनिया में इतना उलझ जाते हैं कि अंदर का घर वो वीरान पड़ा रहता है। और असली सुकून तो तभी मिलेगा जब हमारे दोनों घर, बाहर वाला भी और अंदर वाला भी, सुंदर और शांत हो। इसके बाद एक और कमाल का लेख है अनुभवी का सच। ये कबीरदास जी के उस प्रसिद्ध दोहे पर आधारित है, मैं कहता आंखों की देखी, तू कहता कागज की लेखी। इसका मतलब बहुत गहरा है। सच्चा ज्ञान सिर्फ किताबों में या किसी के कह देने भर से नहीं मिलता। नहीं, वो मिलता है खुद के अनुभव से। जो अनुभवी इंसान होता है ना, वो सच को शब्दों के पार जाकर देखता है। वो जिंदगी की किताब को सीधे पढ़ता है, बिना किसी ट्रांसलेशन के। तो जब अनुभव ही असली ज्ञान है, तो सवाल उठता है कि इस ज्ञान को और गहरा कैसे किया जाए। और यहाँ पे दो रास्ते खुलते हैं, ज्ञान का और भक्ति का। तो चलिए अब इन्हीं रास्तों पर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आध्यात्मिक ऊर्जा और विश्वास की शक्ति क्या होती है। यहाँ हमें शक्तिपात नाम की एक बहुत ही प्राचीन विद्या के बारे में बताया गया है। ये क्या है? देखिए, इसे ऐसे समझिए जैसे एक जली हुई मोमबत्ती एक बुझी हुई मोमबत्ती को जला सकती है ना? ठीक वैसे ही एक समर्थ गुरु अपनी प्राण ऊर्जा का एक हिस्सा अपने शिष्य में डालकर उसकी सोई हुई आध्यात्मिक शक्ति को जगा देते हैं। और ये सिर्फ देखने से, छूने से या एक शब्द से भी हो सकता है। और इसका मकसद होता है शिष्य को आत्म साक्षात्कार के रास्ते पर ले जाना। इसी भक्ति के मार्ग पर हमें एक भक्ति गाथा मिलती है जिसमें महर्षि देवल की कहानी है। जानते हैं, वो बचपन में गलत संगत में पड़कर बहुत बुरे काम करते थे, पर फिर उन्हें देवर्षि नारद का मार्गदर्शन मिला और उन्होंने माता जगदम्बा की भक्ति का रास्ता अपना लिया। और उनकी भक्ति वो अनन्य भक्ति थी, मतलब एक निष्ठ लगन। और वो इतनी मजबूत थी कि धीरे धीरे उनकी सारी बुरी आदतें खुद ब खुद खत्म हो गई। उनका मन एकदम शांत और साफ हो गया। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि सच्ची लगन होना तो कुछ भी मुमकिन है।
अच्छा, तो ज्ञान और भक्ति से मन तो साफ हो गया, पर अब इस साफ मन को अपने काम में, अपने व्यवहार में कैसे लाएं? हमारा अगला खंड इसी बारे में है, कर्म, एकता और प्रकृति के सूत्र। ये हमें प्रकृति से, एकता से और जीने की कला से बहुत कुछ सिखाएगा। इस खंड का एक लेख है, एक ही मंत्र, एकता, संघबद्धता। ये हमें सिखाता है कि एकता में कितनी ताकत होती है, और वो भी प्रकृति के उदाहरणों से। सोचकर देखिए, छोटे छोटे समुद्री जीव सब मिलकर 1200 मील लंबी ग्रेट बैरियर रीफ बना देते हैं। या फिर चींटियां और मधुमक्खियां कैसे संगठित होकर इतने बड़े बड़े काम कर लेती हैं। तो संदेश साफ है, एकता में ही हमारी असली शक्ति और सुरक्षा है। इसके बाद एक और लेख हमें सिखाता है कि असली मैनेजमेंट कहाँ से शुरू होता है। ये शुरू होता है जिंदगी जीने की कला से। मतलब कोई इंसान अपने काम में, अपने प्रोफेशन में कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, अगर वो अपनी पर्सनल लाइफ को, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को मैनेज नहीं कर सकता, तो उसका सारा टैलेंट अधूरा है। तो सच्चा मैनेजमेंट क्या है? वो है खुद को समझना और अपनी भावनाओं और बुद्धि के बीच एक बैलेंस बनाना। फिर एक बहुत ही दिलचस्प लेख है हमारे शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में, जिसका शीर्षक है अनेक रहस्यों को समेटे हैं जैविक घड़ी। ये बताता है कि हमारे अंदर एक घड़ी चल रही है। एक हार्मोन होता है मेलाटोनिन, जो हमारी नींद, भूख, मूड सबको कंट्रोल करता है। जैसे सुबह के वक्त हमारी अलर्टनेस बढ़ती है, दोपहर में हमारा कोऑर्डिनेशन सबसे अच्छा होता है, और शाम होते होते मेलाटोनिन रिलीज होने लगता है, जिससे हमें रात में गहरी नींद आती है। तो मतलब ये है कि कुदरत के साथ मिलकर जीना, यही सेहतमंद जिंदगी का राज है। तो जीवन जीने की कला को समझने के बाद अब हम कुछ और गहरे रहस्यों की तरफ चलते हैं। ऐसी चीजें जो हमारे वजूद को कंट्रोल करती हैं, जैसे कि प्रारब्ध और श्रद्धा के रहस्य, यानी डेस्टिनी का नियम और वो विश्वास जो हर जीव के अंदर मौजूद है। तो प्रारब्ध क्या है? ये लेख समझाता है कि प्रारब्ध यानी डेस्टिनी हमारी ही पिछले कर्मों का फल है, और ये प्रकृति के नियम की तरह है जिसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, एक लेकिन है, हम तपस्या से, साधना से और निष्काम कर्म से इसके असर को कम जरूर कर सकते हैं। इसे ऐसे समझिए, जैसे सर्दी का मौसम आना तो तय है, हम उसे रोक नहीं सकते, पर गर्म कपड़े पहनकर हम ठंड के असर से तो बच सकते हैं ना। बस प्रारब्ध का भी कुछ ऐसा ही है। और अब एक ऐसा लेख जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। श्रद्धा भक्ति का परिचय देते ये जीव जंतु। इसमें कुछ हैरान कर देने वाली सच्ची कहानियां हैं। क्या हम सोच सकते हैं कि गायें रोज मंदिर की आरती में शामिल होती हों, या बंदर हनुमान जी की पूजा करते हों, यहां तक कि कुत्ते भी मंदिरों में प्रार्थना के वक्त अपनी आवाज मिलाते हैं। ये सारी घटनाएं क्या दिखाती हैं? यही कि श्रद्धा और भक्ति किसी एक प्रजाति तक सीमित नहीं है। ये एक यूनिवर्सल भावना है जो किसी भी जीव में जाग सकती है। श्रद्धा की ये भावना कहीं ना कहीं हमें एकता की ताकत की भी याद दिलाती है। और इसी एकता और शक्ति के आइडिया को अगर हम एक बड़े लेवल पर देखें तो बात आती है देश की। अगला लेख इसी पर है, एक चक्रवर्ती राष्ट्र के रूप में उभरता आज का भारत। ये लेख कहता है कि किसी भी देश की महानता 2 पिलर्स पर टिकी होती है। पहला इंटेलेक्चुअल टैलेंट यानी बौद्धिक प्रतिभा, और दूसरा इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी यानी आर्थिक समृद्धि। जैसे अमेरिका ने दुनिया भर के टैलेंट को मौका देकर तरक्की की, वैसे ही किसी भी देश के आगे बढ़ने का यही आधार है। तो इन सभी लेखों से गुजरने के बाद अब हम पहुंचते हैं इस अंक के बिल्कुल सार पर, इसके सबसे जरूरी संदेश पर, और वो है अंक का सार, आंतरिक विकास। तो इस पूरे अंक का निचोड़ क्या है? निचोड़ यही है कि जिंदगी की असली खूबसूरती बाहर की अचीवमेंट्स में नहीं है, बल्कि अपने अंदर की दुनिया को सुंदर बनाने में है। अपनी अतृप्ति को जीतना, अपने अनुभव से सीखना, एकता और श्रद्धा में अपनी ताकत खोजना, यही एक मीनिंगफुल लाइफ का रास्ता है। देखा जाए तो हर एक लेख हमें बाहर से अंदर की तरफ एक यात्रा पर ले जा रहा था। और आखिर में ये अंक हम सभी को एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि हम अपने आंतरिक घरौंदे को, अपने भीतर की दुनिया को सुंदर बनाने के लिए आज क्या कर सकते हैं। इस एक सवाल पर सोचते हुए आज की ये ज्ञान यात्रा यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।